एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक भव्य मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति स्थापित करवाई। लेकिन उसकी कभी पूजा कभी नहीं की। भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित रूप से भगवान को नहलाता और बहुत ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। रोज कृष्ण भगवान के लिए एक फूलों की माला भेज देता था और जब वह दर्शन को आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते उस पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी कारणवश राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवा दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करें। पुजारी ने हमेशा की तरह कृष्ण जी को माला पहना दी। लेकिन शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा, माला उतारकर किसे पहनाई जाए। पुजारी ने सोचा, क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या भरोसा कब खत्म हो जाए। ये सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। लेकिन इतने में ही वहां सेवक आ गया और उसने कहा कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात सुनकर पुजारी डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह मरवा ही डालेंगे। हड़बड़ाहट में पुजारी ने माला उतारकर वापस कृष्ण जी को पहना दी। जैसे ही राजा आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कृष्ण जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा बहुत क्रोधित हो गया और उसने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहां से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोला, ये तो कृष्ण जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गया, क्योंकि कृष्ण तो भगवान हैं और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसीलिए राजा ने फरमान सुना दिया कि कल भगवान के श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में कृष्ण जी का सफेद बाल है या पुजारी झूठ बोल रहा है। राजा ने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया था। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे भगवान, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दें और राजा से मेरी रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे प्रभु, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूं, अब आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आंख लग गई और उसकी आंख खुली तब तक सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कृष्ण जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कृष्ण जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों न कृष्ण जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। राजा ने कृष्ण जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा, श्री कृष्ण के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज मैं हमेशा रखता हूं।